Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good, great and fantastic. काफ़ी टाइम बाद आज मैं फिर से उन सवालों के जवाब और उन्हीं सवालों को वापस से दोहराने आई हूँ जो शायद मैंने कुछ महीने पहले अपने लिए आवाज़ उठाई थी। बहुत लोगों से मुझे प्यार मिला, सपोर्ट मिला, मुझे नई चीज़ सीखने को मिली, बहुत लोगों की कहानियाँ सुनने को मिली, पर कुछ लोगों से मुझे नफ़रत भी मिली। आज मैं उनसे ही कुछ सवाल पूछूंगी और मुझे जानना है मुझे जानना है कि आप लोग को अगर कोई लड़की कुछ बता रही है तो हर बार लड़की पे भरोसा क्यों नहीं किया जाता? वो झूठ क्यों बोलेगी? अगर उस पे कुछ बीता है, अगर वो कुछ बता रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की एक सी हो। हर बार कोई इंसान झूठ बोले, किसी को नीचा दिखाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने जब मेरे साथ चीज़ें हुई थी मैंने उस पे वीडियो बनाया, पोस्ट किया। फेम के लिए नहीं किया था, आगाह करने के लिए किया था। चलो मेरी छोड़ो, इन लड़कियों का क्या कसूर? इन्होंने तो पैसे दे के शादी करी ना, डाउरी दी ना, 1 करोड़ की शादी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, पता नहीं क्या क्या डिमांड करते हैं ना लोग। एक बार भी उस बाप के लिए, उस माँ के लिए नहीं सोचते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, अपने जिगर के टुकड़े को वो किसी और को सौंप रहे हैं जीवन भर के लिए। वो परिवार शादी के बाद बदल जा रहा है। कैसे भरोसा करें? वो खुश रखेगा हमारे परिवार को या नहीं? कुछ साल, कुछ महीने आप मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हो, ये हमारी प्यारी बहू नहीं बेटी बन के रहेगी हमारे साथ। और शादी होने के बाद वो बेटी कब बहू बन जाती है आपको समझ नहीं आता है। आपके लिए, उस लड़की के लिए कोई इज्जत नहीं है जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके परिवार को संवारने के लिए आई है। हमेशा आप लड़के मुझे कमेंट करते हो, आप सिर्फ डाउरी के बारे में बात कर रहे हो, एलिमनी के बारे में नहीं बात कर रहे हो। आज मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, किस लड़के की मौत हुई है, किसने सुसाइड किया है एलिमनी के नाम पे? कितने लोगों का रिपोर्ट है एलिमनी के नाम पे कि इस लड़के ने सुसाइड कर लिया? पर लड़कियों का रेट आपको पता है कितना है? इट्स मोर देन 6,000। हर दिन 16 से 20 लड़कियां मर रही हैं डाउरी के केस में, हर दिन। और आप कह रहे हो एलिमनी एलिमनी। अरे बहुत सी लड़कियां नहीं ले रही हैं एलिमनी, नहीं लेती हैं क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। और आज के टाइम में लड़कियों का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को खुद पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया क्या बोलेगी, चार लोग क्या बोलेंगे, इसलिए नहीं, खुद के लिए, कि कल को ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो खुद का रास्ता, खुद का घर देख सके, बना सके। आज के टाइम में कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, फॉर दैट मैटर लड़के भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कौन लड़की ठीक है, कौन लड़का ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आज के टाइम में। किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, कब कौन बदल जाए, कब हंसती खेलती जिंदगी मौत के रूप में आ जाए। मतलब डाउरी इतनी बड़ी चीज है, एक इंसान को आप पैसे से तौल रहे हो, इंसान का जीवन आप पैसे से तौल रहे हो, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। एंड थैंक आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आई टुक दैट स्टेप उस टाइम पे। क्योंकि क्या पता आज मैं भी इन्हीं किसी लड़कियों में से होती। पर कहता है ना कि इंसान गलती से सीखता है। और कितनों ने बोला था कि बैकग्राउंड चेक कराओ, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। नहीं भरोसा है भैया कि कौन कैसा है। पड़ोसी आके आपको नहीं जान रहे, वो अच्छा ही बोलेंगे। वो 24 घंटे पूरे पूरे टाइम आपके साथ नहीं रहते हैं। वो जितना आपको देखते हैं उस समय आप तो बहुत अच्छे प्रेजेंट बन के रहते हो ना, कि हाँ ये देखो मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। तो वो वैसे ही बताएंगे हाँ भैया बच्चा बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है। पर परिवार के अंदर क्या चल रहा है, परिवार के लोगों की मेंटालिटी क्या है, वो किसी को नहीं दिखती है। शादी से 1 साल पहले लड़कियां थी ना इनके साथ में, डेट कर रही थी। उसके बाद चीजें हुई हैं, शादी के काफी टाइम बाद चीजें खराब हुई है, टॉर्चर किया गया है। तो कैसे भरोसा कर लें? एंड माँ बाप की भी गलती होती है कि लड़की जब लड़की की शादी कर रहे हैं तो वो चीजों को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। क्यों एज अ गिफ्ट दे रहे हो? मत करो।
मत करो अपनी लड़की के साथ ये चीज़। जो प्यार करेगा, शादी करेगा, जिसको रहना है, निभाएगा, तो वो ऐसे भी लेके जाएगा उसको। हर बार पैसा क्यों आ जाता है बीच में? गाड़ी क्यों आ जाती है? दिखावा क्यों आ जाता है? क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? लड़के के माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है कि अरे लड़की हमारे घर आएगी, देखो देखो ये लेके आई है हमारे यहाँ। उस माँ बाप ने कैसे जोड़ जोड़ के, पाई पाई जोड़ के, किसी से कर्जा लेके कैसे कैसे शादियां करते हैं। ये शादी आपको दिखावे के लिए चाहिए। एंड मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ो, लिखो, कमाओ, खुद का घर बनाओ, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। कौन चार लोग, ये मरी कौन चार बचाने आए? कोई नहीं आता है बचाने के लिए। जीवन आपके हाथ में है, आपको कैसे जीना है। शादी तब करो जब लड़के के अंदर हिम्मत हो आपके माँ बाप के सामने बैठ के बताने की कि उसको शादी आपसे क्यों करनी है। और अगर शादी के बाद भी ये लगे कि तुम नहीं रह पा रहे हो उस घर में, तुम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो जो चीज़ें हो रही हैं, तो आई वुड लाइक टू से प्लीज़ गिव अप। तुम्हारी जान ज़्यादा प्यारी है। ये समाज को दिखाने से बेटर है कि हमारे परिवार की बेइज्जती होगी, ये होगा, वो होगा। इससे बेटर है गिव अप कर दो, चाहे फिर वो शादी का मंडप ही क्यों ना हो। उठ जाओ वहाँ से। अगर लड़का चाहे तो हर चीज़ कर सकता है। वो अपने माँ बाप को मना कर सकता है। अगर उसे खुद चाहिए होगी तो वो शादी किसी काम की नहीं है। मेरे केस में भी यही हुआ था। मैंने बात करी थी, पर अरेंज मैरिज तो इसलिए होती है ना क्योंकि माँ बाप रिश्ता जोड़ते हैं। तो तुम क्या झक मार रहे हो? तुम्हारा कोई रोल नहीं है। लड़के में अगर दम है तो वो ऐसा नहीं होने देगा। वो चीज़ें बदलेगा, अपने घर में सुधार लाएगा, क्योंकि तुम एक परिवार में तो जा ही रहे हो, पर पूरा जीवन उस लड़के के साथ तुम्हें बिताना है। अगर वो ही सही नहीं है तो तुम्हारा ये रिश्ता किसी काम का नहीं है। तो चुनाव अच्छे से करो, परखो। पर आज के टाइम में कुछ कह ही नहीं सकते। तुम कितना भी इंसान को जान लो, अगर उसकी नीयत फितरत बदलने की होगी तो वो बदल ही जाएगा। कैसे भरोसा करें, कैसे शादी करें? वो आजकल काफ़ी मीम चल रहा है ना कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना ही कीजो। शायद इतना लड़कियां थक गई हैं ये सब देख के, सह के, कि अब उन्हें अगले जन्म में लड़की बनने का मन भी नहीं है। एक छोटे से स्टेप लेने हैं आप लोग को। बंद करना है ये दहेज प्रथा। किसी की बेटी को ना अपनी बेटी बना के देखो एक बार, तो कोई भी सास सास नहीं माँ बन के रहेगी। जो भी ये नई सास बन रही हैं जिनमें बहुत ऐसे उछाल आ जाता है कि मेरा बेटा मुझे समय नहीं देगा, मेरा बेटा मेरा नहीं रहेगा, मेरा बेटा सिर्फ बहू को समय देगा, तो आप फिर उसकी शादी मत करो। तो वो उसकी लाइफ पार्टनर है, उसको तो समय देना है उसको। वो ज़माना चला गया है कि लड़कियां शादी करके घर आ रही हैं, घूंघट में हैं, आवाज़ नहीं उठा रही हैं, गलत भी सह रही हैं। आज के टाइम में लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है गलत सहने की। इनफैक्ट लड़कों को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि किसी और की बेटी अपने घर आ रही है, हमारी जिम्मेदारी है वो। परिवार को जोड़ के रखना हर किसी लड़की के ख्याल में होता है। किसी को तोड़ने का मन नहीं करता है कि परिवार अलग कर दिया, बेटे को छीन लिया। ऐसा नहीं होता है। हर लड़की ऐसी नहीं होती है। हर लड़की चाहती है कि मेरा घर बस जाए। हर लड़की का सपना होता है कि वो उसके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरीके से ट्रीट करे, वैसे ही प्यार दे, वैसे ही प्यार मिले उसे। वो अपनी सास को एज अ सास नहीं देखती है, माँ जैसे देखती है। लेकिन कुछ सासें ऐसी होती हैं जो बेटी बोल के लेके आते हैं पर बहू बना के रखते हैं, तो फिर वो बहू जैसे काम करेगी। फिर आप उससे उम्मीद मत रखिए कि वो आपको बेटी जैसा प्यार देगी। सो गर्ल्स, चूज वाइजली, बिकॉज इट्स अबाउट योर लाइफ, नॉट अबाउट चार लोग। टाइम लो, जितना टाइम ले सकते हो लो। शादी से पहले उसके माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, समझो उसके परिवार को, उसके साथ रह के समझो कि वो परिवार कैसा है, तुम उसमें एडजस्ट कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही हो। तुम 3-4 महीने लो आराम से, साल भर लो। उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ना बोलने से मत डरो। उस समय वो चीज़ वहीं ख़त्म कर दो। बाद में मरने से बेटर है कि चीज़ें पहले ख़त्म हो जाएं। एंड थैंक गॉड, थैंक गॉड मैंने वो बोल्ड स्टेप ले लिया था बहुत पहले ही। फिर लोग मुझे कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मैं आज कर रही हूँ, जैसी हूँ मैं।
मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम वो प्रेशर, टॉर्चर मेरे माइंड में नहीं है अब, जो उस समय था कुछ महीनों पहले। आई लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। शादी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जब तुम्हारा मन करे शादी करने का, तुम अपने लिए शादी करो, समाज के लिए, दिखावे के लिए नहीं। थैंक यू सो मच।